नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तहसीन रजा QM टुडे लाइव से लेकर आया हूं आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन रजा QM टुडे लाइव से इस वक्त मौजूद नकवी मंजिल दिलजपुरी खुरेजी में, और यहाँ पर मजलिस सैयद शोदा का सिलसिला जारी है। आज तीसरी मजलिस थी। मौलाना ज़फ़र अब्बास साहब मेरी जानिब में दरमियान है जो सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पर दो मजलिसें कर रहे हैं, एक यहाँ नकवी मंजिल में और एक इस्लाही मोमिनीन इमाम बारगाह में। शाम में जो होती है रात को 9 साढ़े 9 बजे जो होती है वो शाम में इस्लाही मोमिनीन में होती है खुरेजी में, और यहाँ पर सुबह 8 से 9 बजे का जो टाइम है वो यहाँ पर पूरा 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, 10 साल से 8 से 9 बजे का जो टाइम है वो यहाँ बरकरार है। मेरे दरमियान मौलाना ज़फ़र अब्बास साहब सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं यहाँ पर इनसे थोड़ा सा कुछ सवालात पूछना चाहूँगा। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे QM टुडे पर आपका इस्तक़बाल है। शुक्रिया बहुत बहुत। क़िबला ये बताइए, रात में सफ़ी अज़हर साहब से, मौलाना सफ़ी अज़हर साहब जो तंज़ीम मुक़ादिर के जनरल सेक्रेटरी हैं, शाही मर्दा में आप अशरा पढ़ रहे हैं, उनसे भी मिला हूँ जाकर, उनका भी इंटरव्यू लिया है। एक सिलसिला है पिछले साल से उनकी तहरीक थी कि हमें मजलिसों में कैसे आना चाहिए, हमें मजलिसों में कैसे बैठना चाहिए, हमारे लिबास कैसे होने चाहिए, हमारे हेयर बाल कैसे होने चाहिए, हमारा सलीका कैसा होना चाहिए। तो उस सिलसिले में जो है ना, इस बात को मैं पिछले कई उल्लामा से, कम से 20 मौलाना से मैं इसका इंटरव्यू ले चुका। अज़ादार साहब भी इसके अंदर मौजूद हैं, कासिम साहब भी मौजूद हैं, और बैरूनी भी जो मौलाना आए थे उनसे ही मैंने इंटरव्यू लिया लास्ट ईयर, पिछले साल। अब आप आए हैं तो आप ये बताइए कि हमारा जो सिलसिला है मजलिस कैसा होना चाहिए। देखिए, मजलिस सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम कोई रस्म नहीं है बल्कि इबादत, और इबादत के लिए पाकीज़गी शर्त है। हम पाकीज़ा लिबास का इस्तेमाल करें मजलिसों के अंदर, बावज़ू आएँ, और जो सुन रहे हैं उसको रस्मी तौर पर ना सुने बल्कि एक दर्स है जो यहाँ से दिया जा रहा है, ऐसा दर्स जिसके ज़रिए इंसानियत सरबुलंद होती है। जो सुना है उस पर अमल करें, यानी तकरीर करने वाले भी अमल के मैदान में आए, सुनने वाले भी अमल के मैदान में आए। लेकिन हमने देखा है कि मजलिसों के अंदर लोग बाहर खड़े रहते हैं, जवान नौजवान जो हमारे हैं वो बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद में वो बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। जो दूसरी अवाम है, दूसरे बैरूनी लोग हैं, वो आके ये सोचते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं या मातम कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बयान करें, जवानों के बारे में पैगाम दीजिए। हमारे जवान कोई भी ऐसा अमल अंजाम ना दें जो आज़ादारी की बदनामी का सबब करार पाए या कौम व मिल्लत की बदनामी का सबब करार पाए। आज़ादारी को इस तरीके से ना कीजिए जैसे आपका दिल चाह रहा है, आज़ादारी को ऐसे कीजिए जैसे आइम्मा मासूमीन ने हमको तालीम दी है। यानी हंसने को तर्क किया जाए और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मजलिस के अंदर बैठा जाए। सड़कों पर खड़ा होना तहजीब इस्लामी के ख़िलाफ़ है। फ़र्श अज़ा पर बाकायदा बैठा जाए, मजलिस को सुना जाए, और सुनने के बाद जो सुना है उसके ऊपर अमल किया जाए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे दरमियान नफीस भाई भी यहाँ मौजूद, जो हवल ऑटो के बहुत बड़े जिम्मेदार इंसान है। मैं इनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा, आप कुछ बयान फरमाएं मजलिस के बारे में। देखो, मजलिस में मुहर्रम में आदमी को अपना काम पे तवज्जो ना दे के मुहर्रम में पूरे 10 दिन तक आज़ादारी करनी चाहिए आदमी को, 2.25 महीने की है। जी चलिए शुक्रिया। हमारे दादा गुलजार भाई जो मच्छन भाई हैं, हमारे बचपन से हम इनको देखते आ रहे हैं, यहाँ पर इतनी मेहनत करके इमाम बाड़ों में काम किया है, इनके भाई ने भी काम किया। आपके यहाँ जब मजलिसें होती थी घर पे, इमाम बाड़े नहीं थे, जब से अब यहाँ पर आज़ादारी है खुरेजी के अंदर, आप बताएँ कुछ थोड़ा बयान करें। भाई, ये मजलिसें जो हैं ये कोई रस्म नहीं है, ये हमारा गम का महीना है और हमें गम की तरीके से मनाना चाहिए। इसको हमारे बच्चों को तालीम ऐसे मिलनी चाहिए कि जैसे कि उनको पर अमल हो करें, ताकि ये तमाशा ना बनाए। कभी लोग 10 वहाँ खड़े हैं, 5 वहाँ खड़े हैं, वो खड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारा गम ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे वालिदैन आज ही मरे हैं या हमारे भाई मरे हैं, समझे, हमारी औलाद मरी है। हमको इस तरीके से गम मनाना चाहिए, समझे जी। रस्मी तौर पर नहीं होना चाहिए कि भाई हम मजलिस सुन रहे हैं, ख्याल कहीं और है, ध्यान कहीं और है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। मौला का गम है, दुनिया मना रही है, हिंदू मना रहे हैं, मुसलमान मना रहे हैं, यहूदी मना, सब मनाते हैं मौला का गम। तो इस गम के तरीके से हमारे बच्चों को मनाना चाहिए और हमें भी मनाना चाहिए, समझे जी।
سب کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی پاک پروردگار. چلیے شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا, آپ نے مجھے ٹائم دیا. قبل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. میں تحسین رضا, QM ٹوڈے لائیو سے, نقوی منزل, دلی.